नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। सिरमौर चौराहा फुटपाथ व्यापारियों ने महापौर को सौंपा ज्ञापन। फ्लाईओवर के नीचे व्यवस्थित तरीके से दुकान संचालन की मांगी गई अनुमति। बीते दिनों महापौर अजय मिश्रा बाबा एवं नगर निगम प्रशासन द्वारा सिरमौर चौराहा फ्लाईओवर के नीचे की गई कार्रवाई के बाद आज फुटपाथ व्यापारी एवं टैक्सी चालकों ने महापौर को ज्ञापन पत्र सौंपा है। ज्ञापन पत्र में मांग की गई कि फ्लाईओवर के नीचे व्यापार करने वाले ठेला एवं फुटपाथ व्यापारी का घर इसी रोजगार से चलता है, जिन्हें व्यवस्थित तरीके से वहां दुकान लगाने की अनुमति दी जाए। बता दें कि बीते दिनों की गई कार्रवाई के बाद फ्लाईओवर के नीचे से सभी दुकानों को हटा दिया गया है। इसके साथ ही ठेकेदार को ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि केवल वाहन पार्किंग का ठेका ही दिया गया है और उसे वहीं वाहन पार्किंग ही कराई जाए। दूसरी ओर दुकानदारों का कहना है कि वे छोटी दुकान चलाकर अपना परिवार पालते हैं, जिससे वाहन पार्किंग में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी और उनका घर भी चलता रहेगा। लेकिन महापौर अजय मिश्रा बाबा ने साफ कह दिया है कि सभी फुटपाथ व्यापारियों को हॉकर्स कॉर्नर के अंदर ही जगह दी जाएगी, सभी का व्यापार भी चलेगा और यातायात व्यवस्था भी सुधरेगी। हालांकि इस दौरान टैक्सी संचालकों ने कहा कि यदि उन्हें एक टैक्सी वहां खड़ी करने की अनुमति दी जाए जिससे उनका रोजगार चलता रहे। टैक्सी व्यापारियों का कहना था कि टैक्सी स्टैंड के अंदर कोई भी सवारी नहीं आती है, जिन्हें नंबर से फ्लाईओवर के नीचे लाया जाएगा और उस पर सवारी बैठाई जाएगी। महापौर अजय मिश्रा बाबा के द्वारा दिए गए ज्ञापन पत्र में विचार करने की बात कही गई है। बता दें कि महापौर के द्वारा की गई कार्रवाई के बाद से ही नगर निगम के अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए गए थे कि सभी उत्पाद व्यापारियों को हॉकर्स कॉर्नर के अंदर शिफ्ट किया जाए और वह कार्रवाई अब शुरू भी हो गई है। बता दें कि इस दौरान महापौर को ज्ञापन सौंपते हुए जब मांग की गई कि फुटपाथ व्यापारियों को वहां दुकान लगाने की इजाजत दे दी जाए, तभी महापौर ने स्पष्ट रूप से उन्हें मना कर दिया है। वहीं दूसरी ओर टैक्सी वालों के द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया कि उन्हें वहां टैक्सी लगाकर व्यापार करने की इजाजत दी जाए, लेकिन इस पर भी उन्हें महापौर की ओर से टैक्सी स्टैंड का रास्ता दिखाया गया है। नगर निगम परिसर में घंटों नाटकीय दौर चलता रहा। इस दौरान नाटक का लेखक ठेकेदार अमित वर्मा अपने साथ लाई भीड़ को डायरेक्शन देता रहा। प्रस्तुत है पार्किंग ठेकेदार सहित महापौर अजय मिश्रा बाबा से प्राप्त जानकारी के अंश। आज आप क्या मांगे लेके आए महापौर? ठेला वालों को व्यवस्थित तरीके से लगवाया जाए, पहले उनकी व्यवस्था बनवाई जाए, फिर उनको हटाया जाए। ये नहीं कि पहले हटा दिए और व्यवस्था बना रहे हैं, है ना? नगर निगम ठेकेदार जी, कृष्णा कंस्ट्रक्शन नाम से ठेका हुआ था 2 मई 2022 से 31 मार्च 2023 तक। किस बात का ठेका हुआ था आपका? पार्किंग के नाम पे ठेका हुआ था, जो गाड़ी वगैरह नहीं लगवाई दी जा रही हैं किसी एक आदमी के कहने पर। तो वहाँ ठेला और दुकानें लगाने की भी ठेका हुआ था क्या? दुकानें लगाने के लिए ठेका नहीं हुआ था, लेकिन उनको व्यवस्थित करवाया जाए ना पहले, फिर उनको वहाँ से हटाया जाए। जब उनको हटा दिए तो वो घूम रहे हैं रोड में। जब आपका वहाँ पार्किंग का ठेका है जी, व्यवस्था तो आपको पहले ही बनानी चाहिए थी। तो पार्किंग का ठेका है तो हम गाड़ी लगवा रहे हैं, हमारा काम गाड़ी लगवाने का है। दुकान हम थोड़ी ना लगवा रहे हैं। ये पूर्वज से चल रही है 5-7 सालों से। यदि किसी एक आदमी कह देने से थोड़ी ना हो जाएगा। आए तो हैं, सब बोल तो रहे हैं। अगर हम अवैध वसूली करते तो ये सारे आदमी थोड़ी ना हमारे पीछे आते। अवैध वसूली हो रही सर। क्या वसूली हो रही? क्या अवैध वसूली हो रही है? 60 से 50 रुपए अवैध वसूली होती नहीं, थोड़ी ना। आप जितने ठेले वाले जितने आए हैं तो फ्री में है सर। उनका ये कहना है कि जहाँ पर टैक्सी स्टैंड है वहाँ से मनगवा की रोड की सवारी नहीं बैठती हैं और जिसके कारण हमारा व्यवसाय प्रभावित होता है। हमको आप एक टैक्सी का नंबर लगाने के लिए दे दो स्थान कि एक टैक्सी करके हम नंबर लगाएंगे। तो मेरा कहना है कि ये प्रथा बन जाती है, फिर धीरे धीरे वहाँ पर बहुत सी टैक्सियाँ खड़ी हो जाती हैं। हमारी डीएसपी ट्रैफिक से बात हुई है तो ये हुआ है कि 1 हफ्ते अभी ये वहीं पर लगाएं, इसके बाद उस पर विचार विमर्श किया जाएगा कि उनको एक टैक्सी की जगह दिया जाए कि ना दिया जाए। देखिए, वहाँ पर जब हम गए तो वहाँ पर जितने लोगों ने बयान दिया वो सब आप लोगों ने रिकॉर्ड कर रखा है कि ठेकेदार को 100 रुपये देते थे और ठेकेदार वहाँ पर ठेला लगवाते थे। फ्लाईओवर पार्किंग की जगह है, न कि ठेला व्यवसाय की। हमने उनको हॉकर्स कॉर्नर बना है, वो हॉकर्स कॉर्नर में जगह दे दी है। वो अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो सुविधा से जाएं, फ्लाईओवर के नीचे दुकानें नहीं लगेंगी। तो पूर्व के तरह संचालित करना चाहते हैं और आप लोग को दबाव बनाए तो क्या रहेगा? कोई दबाव, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बना पाएंगे। रीवा में चोरी हुए मुक्तिधाम की तलाश जारी। तकनीक टीम ने मौके पर पहुंचे शुरू की जांच। जमीन के सरफेस लेवल की जांच करने पर मिली खामियां। आपको बता दें कि रीवा जिले के गंगेौर जनपद स्थित ग्राम सेदहा पंचायत से बीते दिनों मुक्तिधाम चोरी होने का एक अनोखा मामला प्रकाश में आया था।
खबर सुनकर हर कोई हैरान था कि भला ही कोई मुक्तिधाम कैसे चोरी हो सकता है। हालांकि चोरी हुए मुक्तिधाम की तलाश अब भी जारी है। दरअसल जनता के पैसों का बंटवारा करने के लिए अधिकारी कर्मचारियों ने सारी हदें पार कर रखी है। बता दें कि ग्राम पंचायत सिदहा में मुक्तिधाम के निर्माण के लिए करीब 14,95,000 रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी। जब इसकी जांच की गई तो लगभग 15 लाख रुपए खर्च कर बना मुक्तिधाम निर्धारित स्थान से 15 किलोमीटर दूर दूसरी पंचायत में चट्टानों के बीच मिला, जहां केवल पत्थरों की बाउंड्री वॉल ही नजर आई। कमिश्नर रीवा अनिल सुचारी को आरटीआई कार्यकर्ता ने मुक्तिधाम निर्माण में हुए संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई थी, जिसके बाद आयुक्त की जांच में जो सच्चाई सामने आई उसे जानकर आप भी कहने लगेंगे कि एमपी अजब है और एमपी गजब है। वहीं गंगेओर जनपद के सिदहा ग्राम पंचायत के मुक्तिधाम की तकनीकी जांच एक बार पुनः ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम के द्वारा कराई जा रही है। मामला था गंगेओर जनपद की सिदहा ग्राम पंचायत में 15 लाख रुपए से बनाए गए सिदहा शांति धाम का। गौरतलब है कि ये वही मामला है जिसमें सिदहा ग्राम पंचायत के आरजी नंबर 3 में बनाए गए शांति धाम को हिनौता पंचायत के गदही ग्राम की आरजी नंबर 47 और 74 में होना पाया गया था। इसके बाद मामला मीडिया में छाया रहा था। प्रस्तुत है आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी से प्राप्त जानकारी के अंश। आज 31 अगस्त 2022 को सिदहा ग्राम पंचायत जनपद पंचायत गंगेओर के विषय में एक जांच हुई है, जो शांति धाम का मामला था। बेसिकली 3 मनरेगा के कार्यों की जांच हुई, जिसमें शांति धाम बघनी में बना हुआ था तो 14,95,000 रुपये का, और 2 छोटे छोटे शांति धाम थे जीरो वहीं प्लाट में सिदहा पंचायत में, और एक खेल का मैदान था। इसकी तकनीकी जांच की गई है। इसके पहले शांति धाम की जब जांच की गई थी राजस्व लेवल पर, तो उसमें ये पाया गया था कि शांति धाम सिदहा पंचायत की अराजी नंबर 3 पर ना बना होकर के नज़दीकी ग्राम पंचायत खिनौती की अराजी नंबर 74 पर बना हुआ है। अब तकनीकी स्तर पर ये देखना था कि उसका जो सरफेस का लेवल है वो क्या है, क्योंकि उसमें राज की ज़्यादा निकासी हुई है। तो आज ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री RL पोपोटे और उनके साथ श्रीकांत द्विवेदी सहायक यंत्री गंगेओर, डोमिनिक जो उपयंत्री, इनकी टीम ने आकर के तकनीकी जांच की है। कई दर्जनों जगह खोद करके देखा गया है, और जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है कि खोद करके देखा गया है, उसका लेवल देखने का प्रयास किया गया। मौके पर पाया गया है कि कहीं भी अच्छा काम नहीं हुआ है, और मिट्टी के नाम पर मात्र राशि की निकासी हुई है, और एक तरह से देखा जाए तो उसमें पूरी रिकवरी बनती है। और जल्द ही जाँच रिपोर्ट आ जाएगी, अधिकारियों का ये कहना है। देखते हैं इसमें क्या होता है। रीवा में धू धू कर जली मोबाइल दुकान। रात 12 बजे न्यायालय के सामने हुई घटना। आग बुझाने से पहले दुकान जलकर हुई खाक, दमकल ने पाया आग पर काबू। आपको बता दें कि रीवा शहर में बुधवार की देर रात्रि एक मोबाइल दुकान में लगी आग ने दुकान को जलाकर राख कर दिया है। घटना रात तकरीबन 12 बजे जिला न्यायालय परिसर के ठीक सामने की बताई जा रही है, जहां संचालित होने वाली मोबाइल दुकान में लगी भीषण आग ने दुकान को जलाकर राख कर दिया है। देर रात शहर में इस घटना के दौरान स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया, लेकिन आग ने शांत होने से पहले दुकान में रखे सामान को जलाकर राख कर दिया था। जानकारी के मुताबिक रात तकरीबन 12 बजे जिला न्यायालय के पीछे वाले गेट के ठीक सामने स्थित मोबाइल दुकान में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। दुकान के अंदर से निकल रही आग की लपटें और धुएं का गुब्बार देखकर स्थानीय लोगों ने आनन फानन में दमकल को सूचना दी, जहां कुछ ही मिनटों बाद पहुंचे दमकल ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन दुकान के अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। हालांकि दुकान में ये आग कैसे लगी यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं दुकान में आग लगाने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि दुकान में आग किस वजह से लगी है। प्रस्तुत है एक झलक। महापौर ने किया कचरा ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण। बंद पड़ी मशीनों को चालू कराने के दिए निर्देश। मृत मवेशियों के शव को अपशिष्ट करने की महापौर ने ली जानकारी। समुचित व्यवस्था बनाने दिए गए निर्देश। आपको बता दें कि रीवा शहर में मृत मवेशियों के शवों को अपशिष्ट करने बेहद ही गंभीर समस्या बन चुकी है। यहां अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वजह से सुअरों की लगातार हो रही मौत से समस्या और भी गंभीर है।
शहर की इस गंभीर समस्या को लेकर आज रीवा के महापौर अजय मिश्रा बाबा ने शहर से बाहर कोष्टा में बने कचरा ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया है। महापौर ने न सिर्फ प्लांट का निरीक्षण किया बल्कि वहां होने वाले कार्यों की जानकारी भी ली। महापौर अजय मिश्रा बाबा ने सर्वप्रथम मृत मवेशियों को अपशिष्ट करने की जानकारी ली और जल्द से जल्द इसकी समुचित व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि शहर में मृत मवेशियों के शव को इधर उधर फेंके जाने से दुर्गंध के साथ साथ गंभीर बीमारियों का खतरा उत्पन्न होता है। इन दिनों सुअरों में फैली बीमारी के चलते मवेशियों के शवों को अपशिष्ट करने में काफी समस्या आ रही है, जिसे लेकर आज महापौर अजय मिश्रा बाबा ने समुचित व्यवस्था बनाने के लिए कचरा ट्रीटमेंट प्लांट पहुंचे। बता दें कि कचरा ट्रीटमेंट प्लांट में मृत मवेशियों को अपशिष्ट करने की मशीन लगी हुई है, लेकिन उसका उपयोग न होने की वजह से वह बंद पड़ी है। महापौर ने निरीक्षण के दौरान सभी मशीनों को जल्द से जल्द चालू कराए जाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि उसमें कुछ तकनीकी समस्या आ रही है जो कि 30 सितंबर तक पूरी तरीके से बन जाएगी, जिसके बाद एक बार फिर से पुनः कार्य चालू होगा। फिलहाल मृत मवेशियों को अपशिष्ट करने की समुचित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रस्तुत है अजय मिश्रा बाबा, महापौर रीवा से प्राप्त जानकारी के अंश। देखिए, पहाड़िया जो हमारे यहाँ का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का MSW का प्लांट बन रहा है, उसको देखने गए थे। मेन हम गए थे वहाँ पर जो जानवरों को, मृत जानवरों को जलाने का इंसुलेटर था, वो ये बोल रहे हैं कि 2.5 महीने से बिगड़ा हुआ है, जिसके कारण तमाम सुअरें मर रही हैं और गाड़ने के लिए जगह नहीं मिल रही है, जानवर मर रही है। सीजन ऐसा होता है, तो वो उसको देखने गए थे तो कि वो वास्तव में गड़बड़ है कि चालू नहीं करना चाहते हैं। तो वहाँ पर जाने पर ये वस्तु से समझ में आई कि वो ख़राब है और उन्होंने कहा है कि 30 सितंबर तक इसको हम चालू कर देंगे। उसका कुछ उसके ब्रिक्स होते हैं, वो जो स्पेशल उस साइज के बनाए जाते हैं और उतने टेम्परेचर में गर्म करके ही पकाए जाते हैं, उसके लिए उनको समय लगता है। वो बोले वो आ जाएगा तो हम इसको बहुत जल्दी से जल्दी रेडी करके और फिर चालू कर देंगे, तो जो हमारे मृत जानवर हैं वहाँ पर इंसुलेटर में जलने लगेंगे। और 40 नंबर वार्ड गए थे, वहाँ पर बड़ी अव्यवस्थाएँ थी, पानी की दिक्कतें हैं, साफ़ सफाई नहीं है। दरोगा जो है वो 10-10 लेबर होने के बाद वहाँ पर सफाई नहीं थी, तो दरोगा को तत्काल कार्रवाई करने के लिए हमने जो मुरारी हमारे यहाँ के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, उनको मैंने निर्देशित किया है कि दरोगा को तत्काल उससे रजिस्टर लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई करे वैधानिक, और PHE वालों को बुलाकर तत्काल हमने बोला कि इनके पानी की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए जब तक प्रोजेक्ट की पाइपलाइन की सुविधा नहीं हो जाती है तब तक। अभी वैकल्पिक व्यवस्था क्या करेंगे जो जानवरों के लिए? अभी तो जानवरों को दफनाने का काम इधर उधर करवाया जा रहा है। कोष्टा में हमारी जगह है, वहाँ पर कराएंगे, पर दिक्कत तो है और वो दिक्कत को स्वीकार कर रहे हैं। और दिक्कत है उनके प्लांट के लोगों के कारण, पर वो 30 तारीख तक वो समय मांग रहे हैं, 30 तारीख तक देंगे। 2 दिनों से हवा में लटक रहा 3 माले का जर्जर भवन, स्थानीय लोगों में दहशत। मकान मालिक की लापरवाही आई सामने, निगम प्रशासन ने थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। बता दें कि रीवा नगर निगम क्षेत्र में जर्जर भवनों को चिन्हित किए जाने में की गई कोताही का परिणाम अब सामने आने लगा है, जो आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। रीवा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 31 में उस समय हड़कंप का माहौल व्याप्त हो गया जब 3 मंजिला इमारत नीचे से धराशायी हो गई और उसका बाकी का हिस्सा हवा में ही लटकता रहा। इस बात की जानकारी जब निगम प्रशासन को हुई तो नगर निगम का अमला मौके पर पहुंचा, जहां पुलिस प्रशासन को भी सूचना दी गई, लेकिन इस दौरान मकान मालिक के द्वारा ये बताया गया कि भवन ध्वस्तीकरण के लिए बाहर की टीम बुलाई गई है। वहीं दूसरी ओर आसपास रहने वाले लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई है। बता दें कि स्थानीय लोगों के द्वारा भी इस बात की शिकायत निगम कार्यालय में की गई थी, जिसके बाद नगर निगम अधिकारियों के द्वारा मकान मालिक हारून नामक व्यक्ति से संपर्क भी किया गया, लेकिन जब मकान मालिक के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई तो नगर निगम प्रशासन ने मकान मालिक के खिलाफ थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल धराशायी हो रहा मकान वार्ड क्रमांक 31 के प्रमुख नाले के ऊपर बना हुआ है, जिसके कारण नाले की ओर का हिस्सा पूरी तरह से धराशायी हो चुका है और लोगों के लिए आफत का सबब बन चुका है। फिलहाल बीती रात हुई घटना के बाद नगर निगम अधिकारियों के द्वारा पंचनामा कार्रवाई करते हुए एक बार फिर मकान मालिक को नोटिस दी गई है, जिसे जल्द से जल्द धराशायी करने की प्रक्रिया की बात कही गई है। प्रस्तुत है नगर निगम अधिकारी AP शुक्ला से प्राप्त जानकारी का अंश। ये वार्ड क्रमांक 31 में मोहम्मद हारून वगैरह का मकान है, जिसका बीच वाला पार्ट बहुत ही अति जर्जर और भयग्रस्त था। एक दिन उसकी दीवार नाले में अचानक गिर गई
नगर निगम को लोगों ने बताया, जानकारी हुई, नगर निगम ने अपनी खाना पूर्ति करके उनको बताया, समझाइश दिया कि इसको गिरवाएं और कल से ही इसका प्रवेश बंद किया गया था, कोई न गिरे। इसकी स्थिति बड़ी ख़राब थी, अपने आप स्वयं गिर रहा था और आज अचानक वो आधा पोर्शन बैठ गया है। जिस इस भवन को गिराने के लिए भवन स्वामी द्वारा बाहर से टीम को बुलाई गई है। कल से ही जैसे इसकी दीवार पलटी है उनको बुलाया गया है, कल एक्सपर्ट आएंगे और उनके मार्गदर्शन में इसको गिराने की कार्रवाई की जाएगी और इस मलबे को हटा करके चाहे पुल बनाना पड़े नाले पे, क्योंकि नाला भी गहरा है, वहाँ से हम जा नहीं सकते हैं, अंदर भवन गिर रहा है, तो सारी व्यवस्थाएं करके आम जनजीवन को बहाल करेंगे हम लोग और पूरी मुस्तैदी के साथ इस कार्यक्रम को अपन भवन स्वामी के संयुक्त प्रयास में करेंगे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये भवन स्वामी जो है उनका कहना है कि ये टीम को बुलाई गई है ना, तो अभी तक तो टीम आई नहीं, कोई घटना होती नहीं, अभी तो भवन को सील कर दिया गया। जो भवन गिरना था वो गिर गया, किसी भी पड़ोसी को क्षति नहीं हुई है। मकान सीधे बैठा है अपने स्थान में। अब उसकी जो छत ऊपर टंगी हुई है वो भी खतरनाक है और कल प्रयास करके उनको हर हालत में गिराने का प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में करेंगे, हम लोग लगे हुए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की तैयारी की गई समीक्षा। बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की तैयारियों हेतु निगम आयुक्त मृणाल मीणा के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी शैलेंद्र शुक्ला द्वारा बैठक आहूत की गई। सर्वप्रथम स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में जमीनी स्तर पर कार्य करने हेतु शपथ कराई गई और अपना कार्य पूरी निष्ठा से करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। घर घर से कचरा कलेक्शन, सेग्रीगेशन एवं प्रसंस्करण किए जाने हेतु डोर टू डोर कार्य करने पर चर्चा की गई है। स्वच्छता में 5 स्टार लाने के लिए जोरों से तैयारी किए जाने हेतु कमर कस ली गई है। नगर निगम की पूरी टीम ने कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, क्योंकि समय नज़दीक आने पर किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, यूरिन पॉइंट बनाने की कोशिश की जानी है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की तैयारी बैठक में 22 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें अमित सिंह कंसल्टेंट द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की बारीकियों के संबंध में जानकारी दी गई। बैठक में एसबीएम सहायक नोडल एसके चतुर्वेदी, कार्यपालन यंत्री राजेश सिंह, एचके त्रिपाठी, सहायक यंत्री एसके गर्ग, राजेश मिश्रा, दिलीप त्रिपाठी, बीएस बुंदेला, उपयंत्री रमेश सिंह, शुभम तिवारी, श्याम सुंदर मिश्रा, स्वास्थ्य अधिकारी भागीरथ गौड़, मुरारी कुमार एवं सुलभ इंटरनेशनल से सुधाकर श्रीवास्तव, प्रोजेक्ट मैनेजर अनुपम मिश्रा, रेमकी से कैलाश पांडे, राजीव गुप्ता, रेमकी से सुपरवाइजर एवं वार्ड इंस्पेक्टर मौजूद रहे। स्वच्छता भारत मिशन अभियान को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है? मिशन 2023 का स्वच्छता सर्वेक्षण पिछले साल के मुताबिक और गहन तरीके से किया जाएगा। इसमें पहले 2022 तक केवल Q4 के बाद टीम आती थी। इस बार अपेक्षा है कि टीम नवंबर दिसंबर के महीने में भी एक बार टीम Q3 की भी जानकारी को सत्यापन करने आएगी। तो इसमें हमारी टीम ने तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि 2022 का भी नतीजा नहीं आया है, लेकिन हम लोग उस पर अपेक्षा करके और आगे पिछली बार जो कमियां रही थी उन पर सुधार करने की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, जिसमें रैमकी की टीम के साथ निरंतर काम करना है, क्योंकि वहाँ पे कुछ कमियां हैं जिन पर सुधार की आवश्यकता है। और साथ में ही हमारा जो स्वास्थ्य अमला है जो दिन रात इसमें काम करता है, उनको थोड़ा टेक्निकली और किस एस्पेक्ट पे अपना काम और बेहतर करना है, उनका भी हैंड होल्डिंग हम कर रहे हैं और उनका भी फीडबैक हम इसमें लगातार। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।